प्रिय बच्चों, आज मैं कक्षा 9 में आप लोगों को विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। पहली बात यह है कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी प्रकार के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ एक प्रकार से विशिष्ट ज्ञान से है। किसी प्रकार का कोई ज्ञान परिष्कृत हो, विशेष प्रकार का ज्ञान हो, प्रायोगिक रूप से प्रमाणित हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में भौतिक विज्ञान की बात आती है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के विभिन्न स्वरूप, ऊर्जा और जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के उसके स्वरूप आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। द्रव्य जो स्थान घेरता है, बहुत सारे द्रव्य आप देख रहे हैं, लकड़ी के बने हैं, लोहे के बने हैं, वो द्रव्य हैं। ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो ऊर्जा कहलाती है। जैसे किसी वस्तु में अवस्था विशेष के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में उसमें गति उत्पन्न होने के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध है? ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल, अर्थात E=mc²। इसके बाद हम आपको मापन आते हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन में माप तोल की बहुत आवश्यकता होती है। हर जगह नाप जोख होता है, चाहे घर बनाने के लिए ज़मीन की नाप हो, चाहे खेतों की नाप हो, चाहे कपड़े सिलाने के लिए कपड़े की नाप हो, चाहे बाज़ार में वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना कि इतना हमको सामान दे दो, तो वो तौलता है। माने एक तरह से नापने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। अब मापन के लिए, किसी भी चीज़ के मापन के लिए जो जिस चीज़ का हम मापन करते हैं, और उसको हम भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे लंबाई है, ताप है, वेग है, ये राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। अब इन राशियों को व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए एक मानक चुन लिया जाता है। उस मानक को हम मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। आपको बताते चले, ये राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जो मूल रूप में व्यक्त की जाती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, उसको मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, वहीं क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर है, वो मीटर पर निर्भर है। तो क्षेत्रफल के मात्रक वर्ग मीटर को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और लंबाई के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। वैसे ही लंबाई मूल राशि है, मूल भौतिक राशि है, और लंबाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये व्युत्पन्न राशि है। तो जो राशियां जो मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, उनको हम मूल मात्रक कहते हैं, और जो मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मूल मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर है, भार का मात्रक किलोग्राम है, ताप का मात्रक सेंटीग्रेड है, जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। व्युत्पन्न मात्रक में
क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर है, आयतन का मात्रक घन मीटर है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन समय का मात्रक सेकंड जो है मूल मात्रक है। अब आपको हमने भी बताया लंबाई का मात्रक मीटर। देखिए जो मूल मात्रक हैं, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड किसे कहते हैं, मीटर है मूल मात्रक। एक तो आपको सामान्य सी पुरानी परिभाषा आपको बता दूं कि पेरिस के निकट सेब्रे नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वेट्स एंड मीजर्स इंटरनेशनल वेट्स एंड मीजर्स ब्यूरो लेबोरेटरी में एक मिश्र धातु होती है प्लेटिनम इरिडियम, उसकी छड़ रखी है 0 डिग्री टेम्परेचर पर। उस छड़ के 2 निशान हैं, उन्हीं के बीच की दूरी को मीटर कहते हैं। उसी तरह से एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का गोला रखा है 0 डिग्री टेम्परेचर पर, उसका जो द्रव्यमान है उसको हम किलोग्राम कहते हैं। अब आधुनिक समय में, आजकल के समय में एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का 16,50,786.73 गुना होती है। इन एक मानक मीटर बराबर 16,50,786.73 गुणे क्रिप्टन 86 की नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। उसी तरह से मानक किलोग्राम परमाणु स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। मानक सेकंड का वह समय अंतराल है जो परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9 करोड़ 91,92,631 बार कंपन करता है, उसे हम सेकंड कहते हैं। उस समय अंतराल को सेकंड कहते हैं, उसे एस से हम डिनोट करते हैं। देखिए 3 बातें आपके सामने आई, मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड। माने लंबाई का मात्रक, किलोग्राम का मात्रक, समय का मात्रक। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 सेकंड बराबर 1/86,400 गुणे माध्य सौर दिवस। यानी एक माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग जो होता है वह एक मानक सेकंड कहलाता है। हम तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 सेकंड बराबर 1/86,400 गुणे माध्य सौर दिवस। आज इतना आपको बता रहे हैं, बाकी बातें आगे बताएं।